नमस्कार, मैं धीरज सहार हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री हैं वो देख रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर जिन 5 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट की थी, उनको लेकर अब जब विधायक हैं वो अब जनता के बीच में जाने लग गए हैं। कल मोहम्मद इजराइल एक निजी दुकान के उद्घाटन समारोह में गए हुए थे। वहाँ पर कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं वो भी गए हुए थे और सार्वजनिक मंच पर पहली बार मोहम्मद इजराइल ने ये बात कबूली है कि उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग भाजपा के पक्ष में की है। मोहम्मद इजराइल साहब हाथ में माइक पकड़कर शब्दों को घुमाकर ये साबित करने की लोगों के बीच में कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने बड़ा ही पाक काम भाजपा को वोट करके क्षेत्र की जनता के लिए किया है। वो कह रहे थे कि अब 4 साल उनके पास बाकी हैं और लगातार क्षेत्र में काम वो करवाने की कोशिश है वो करेंगे। उसके बाद जनता के बीच में जाएंगे और जनता अगर चाहेगी तो आगे चुनाव में आएंगे, नहीं तो चुनाव में नहीं आएंगे। अब मोहम्मद इजराइल साहब बड़ी बेशर्मी से शब्दों को घुमाकर जो गद्दारी कांग्रेस पार्टी के साथ और हथिन विधानसभा के लोगों के साथ की है उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो इजराइल साहब, ये कोई पंचायत नहीं थी कि लोग उनका फैसला करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कह रहे हैं कि जो 5 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट करके कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है, वो उन्हें जल्दी से जल्दी इस्तीफ़ा देके जनता के बीच में आ जाना चाहिए, जनता उनका फैसला कर देगी। तो इजराइल साहब, अगर आपने ये फैसला क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए किया है और जनता के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि जनता ही उनका फैसला करेगी, तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की बात मान के जल्द से जल्द इस्तीफा देकर क्यों नहीं मैदान में आ जाते। उन्होंने कहा कि जनता की और हल्के की मान सम्मान के लिए ये फैसला लिया है, जबकि उल्टा ये है इजराइल साहब कि आप अपने घर में ही मान सम्मान है वो खो चुके हैं। आपके जो बेटे हैं नजीम चौधरी, वो मीडिया के सामने खुलकर ये कह चुके हैं कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है और वे अपने पिता के साथ अपने जो सारे ताल्लुकात हैं, वो राजनीतिक सामाजिक ताल्लुकात हैं, वो तोड़ते हैं। तो आपने तो घर में ही मान सम्मान खो दिया है। हल्के की जनता के मान सम्मान की आप किस प्रकार कदर करते हैं ये लोगों ने देख लिया है। मोहम्मद इजराइल साहब कल अपने संबोधन में बार बार अल्लाह का नाम ले रहे थे। इनकी जनता और ये जो मेवात का एरिया है ये बताए कि क्या ऐसे जो पार्टी के को जो माँ कहते हैं, जिस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुँचे, उसी पार्टी से गद्दारी कर इजराइल साहब आपने कर दी है, तो क्या अल्लाह ऐसे गद्दार लोगों के साथ होते हैं? और ये वही इजराइल साहब हैं। आपने एक वीडियो भी वायरल हो रही है जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव के दरमियान इनकी कैंपेनिंग करने के लिए हथिन विधानसभा में गए थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा मंच से कह रहे थे कि ये इजराइल हमारे पक्के आदमी हैं और अगर पुतिन को भी बीजेपी रूस से लेकर के आ जाए, जब भी इजराइल को तोड़ नहीं सकती है। लेकिन ये वही इजराइल साहब हैं जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपकर बीजेपी को क्रॉस वोट किया है। अब देखिए, 3.5 साल चुनाव को बाकी हैं। ऐसे में इजराइल साहब कह रहे हैं और जो बातों को घुमाकर जिस प्रकार से इजराइल साहब कह रहे थे, तो ऐसे में लगता है कि वो पूरे जो बाकी का जो विधानसभा का जो समय बचा हुआ है उसमें इस्तीफ़ा ना देकर बीजेपी से अपने काम करवाएं और चुनाव के समय बीजेपी या फिर किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ें। हालांकि जो नजीम चौधरी हैं, इजराइल साहब के बेटे, वो ये कह चुके हैं कि वो राहुल गांधी के साथ हैं, वो पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ कभी भी गद्दारी है वो नहीं करेंगे। तो ऐसे में आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि नजीम चौधरी, जो कि मोहम्मद इजराइल साहब के बेटे हैं, और ख़ुद मोहम्मद इजराइल साहब आमने सामने चुनाव में हैं वो आ जाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये कह रहे हैं कि पार्टी के विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्हें इस्तीफ़ा देकर जनता के बीच में आ जाना चाहिए, जनता ही फैसला कर देगी। और दिल्ली में भी जल्द ही विधायक दल की बैठक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में होने वाली है और जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी में कांग्रेस है, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अब दोस्तों, इस सारे प्रकरण में बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा फ़ायदा मिल गया है।
उन्हें दो ऐसे चेहरे मिल गए हैं, हालांकि वो इस्तीफ़ा दें या ना दें वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उन्हें दो ऐसे चेहरे मिल गए हैं, कहीं ना कहीं मेवात में पहली बार कमल खिलने के राहें हैं। वो इन दोनों जो विधायक हैं, मोहम्मद इलियास हैं या मोहम्मद इजराइल हैं, उन्होंने मुकम्मल कर दी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो 5 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उन पर लगातार हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा देकर मैदान में आइए। हालांकि जो उपचुनाव, अगर विधायक इस्तीफ़ा देते हैं, अगर उपचुनाव होता है तो हो सकता है कि बीजेपी ये सीटें ना जीते, लेकिन कहीं ना कहीं ये जड़े ज़माने में ये ग्राउंड, ये जो विधायक हैं, मोहम्मद इलियास हैं, मोहम्मद इजराइल हैं, वो तैयार बीजेपी के लिए कर देंगे। लगातार कल मोहम्मद इजराइल अपनी इस गद्दारी को क्षेत्र के विकास का नाम देते हुए, जायज़ बताते हुए दिख रहे थे। वे कह रहे थे कि लगातार क्षेत्र में विकास होगा, हरियाणा सरकार सबकी है। इजराइल साहब, अगर हरियाणा सरकार सबकी है तो आपके क्षेत्र के लोगों के पास भी ये मौका था कि वो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताकर विधानसभा में पहुंचते। हो सकता है बीजेपी उन्हें मंत्री भी बना देती और बेहतर तरीके से काम है वो क्षेत्र में हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस को जिताकर, कांग्रेस की टिकट पर आपको चुनकर विधायक भेजा। और अक्सर ये जो विधायक हैं ये कहते मिलेंगे कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वे सबके हैं, वो सबसे मिलते हैं। जर्नैल सिंह खूब तारीफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कर चुके हैं कि वो सबसे अच्छे तरीके से मिलते हैं, क्षेत्र का काम है वो करते हैं। अगर वो अच्छे तरीके से मिलते हैं तो फिर ये गद्दारी करने की ज़रूरत आपको क्यों आन पड़ी थी? ये जनता के बीच में इस बात की काफ़ी खासी चर्चा है और लगातार इस चीज़ का विरोध है वो जता रहे हैं। हालांकि कल जो प्रोग्राम था उसमें हो सकता है कि मोहम्मद इजराइल के जो समर्थक हैं वो तालियां बजा रहे थे, उनके समर्थक हों, लेकिन जिस दिन आप पंचायत में आप जाएंगे इस चीज़ का फैसला जनता करेगी। आप विधानसभा में इस्तीफ़ा देकर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ देते मोहम्मद इजराइल? और लगातार कांग्रेस पार्टी कह भी रही है कि इन विधायकों को इस्तीफ़ा देकर चुनाव में आ जाना चाहिए। अब इसमें बैठे बिठाए बीजेपी को बहुत सारे फ़ायदे हैं वो हो रहे हैं। मेवात का वो क्षेत्र जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीत पाई थी या कभी भी अपनी जड़ें हैं वो नहीं जमा पाई थी, मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास के बहाने उन्हें एक ग्राउंड है वो मिल जाएगा। हालांकि जो उपचुनाव, अगर मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो उसमें हो सकता है कि उपचुनाव में बीजेपी ना जीत पाए, कांग्रेस दोबारा से इन सीटों पर काबिज हो जाए, लेकिन एक ग्राउंड है वो तैयार हो गया है। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत मशक्क़त कर जो उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी। और अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो ये 2028 में जो राज्यसभा का जो चुनाव होना है उसमें जो संख्या बल है, अगर ये 5 विधायक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा भी नहीं देते हैं, फिर भी जो संख्या बल है कांग्रेस के पास 32 रह जाएगी। दिल्ली में भी जो बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें कि राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो सकते हैं, और इन पर जो 5 क्रॉसिंग वोट जिन्होंने भाजपा के पक्ष में की और कांग्रेस के साथ गद्दारी की, और जो 4 वोट जो कैंसिल हुई हैं, उनको लेकर भी एक कड़ा रुख है पार्टी अपना सकती है। उनके खिलाफ जो उन्हें पार्टी से निलंबित है वो किया जा सकता है। ऐसे में आने वाला समय में ये पूरे हरियाणा की जनता देखेगी क्या जो 5 विधानसभा के जो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट की हैं वो अपने क्षेत्र की विधानसभा में दोबारा से इस्तीफ़ा देकर के चुनाव लड़ेंगे, या फिर ऐसे ही के रूप में ये कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे, 5 साल पूरे अपना टर्म है वो पूरा करेंगे, विधानसभा में मुख्यमंत्री और बीजेपी की बढ़ाई करके अपने काम है वो निकलवाते रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लगातार जो तलखियां हैं वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा और जिन विधानसभा क्षेत्र से ये जीत के आए हैं उनमें इन लोगों के खिलाफ है वो बढ़ती जा रही है। आप 90 डिग्री देखते रहिए। 90 डिग्री को फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।